वंदे मातरम विद्यार्थियों। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने अपने घर पर अच्छी तरह से होंगे। आइए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेशन के पार्ट 4 में कि पर्सनल प्रोनाउन के नियम किस प्रकार पर्सनल प्रोनाउन को बदल करके लिखा जाता है। आइए हम लोग देखिए अगली हेडिंग आप वोकेटिव केस का प्रयोग। वोकेटिव केस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। देखिए, जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ते हैं तो केस पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा नंबर पढ़ते हैं आप, फिर नंबर के बाद क्या होता है आपका फिर नंबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नंबर के बाद क्या पढ़ते हैं आप जेंडर पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं आप केस पढ़ते हैं। तो उसी में आपका यार एक आपका आता है केस। तो केस आपके कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका आता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। फिर उसके बाद दूसरा आपका पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में आता क्या वोकेटिव केस, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब वोकेटिव केस क्या है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो वोकेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। नाम से ही आप इसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या आपका इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संबोधन कारक, संबोधन कारक। अब देखिए इस शब्द से क्या होता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम संबोधन किया जाता है, किसी नाउन प्रोनाउन को जब संबोधन किया जाता है तो वहां पर क्या होता है आपका वोकेटिव केस होता है। जैसे एग्जांपल में राम, राम कम हियर। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वोकेटिव केस में है। राम को संबोधन करके और वो कह रहा है कि यहाँ आओ, तो ये आपका क्या वोकेटिव केस में ही माना जाता है। तो नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस प्रकार वोकेटिव केस का नरेशन चेंज करते हैं, आज हमको उसी के बारे में पढ़ना है, उसी के बारे में जानकारी लेना है। तो अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे तो पक्का विश्वास है कि वोकेटिव केस के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए तो वोकेटिव केस में नियम नंबर आपका देखिए क्या पहला फर्स्ट नियम नंबर ये है आपका। देखिए आप नियम नंबर 1 ये क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग किया गया हो, वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग किया गया हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया, ना दिया हो, तो इंडायरेक्ट बनाते समय, इंडायरेक्ट बनाते समय वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिएगा ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्ट स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ तो कहने का मतलब ये है जब भी ये वोकेटिव केस दिया जाएगा तो हमेशा रिपोर्ट स्पीच में दिया जाएगा। इसी को आपको देखना है। पहचान क्या है, एक आपको बताया गया, इसके बाद कामा लगा के लिखा रहता है। जैसे लिखा है आश्रमिका, आश्रमिका सेड राजन
राजन, यू आर रीडिंग ए नॉवल। देखिए ये वाक्य लिखा गया आपको। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कामा लगा है। ये कामा लगा, इसका मतलब किसको संबोधित कर रही है? आश्रम क्या? राजन को। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है। अब देखिए आपको बताया गया, दो शर्त बताइए। ये पहला शर्त क्या बताया गया है? पहला शर्त ये बताया गया कि रिपोर्ट स्पीच में वोकेटिव केस आपका, ये आपका वोकेटिव केस में दिया गया है। ये आपका वोकेटिव केस में है। पहचान क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कामा लगा रहेगा, इसी से हम लोग पहचान लेंगे। चीज और देख लीजिएगा, कभी कभी वोकेटिव केस का शब्द जो होता है, कभी कभी वाक्य स्टार्टिंग में लगता है और कभी कभी वाक्य लास्ट में लगता है, इससे आप घबराइएगा मत। तो देखिए ये दिया गया है, रिपोर्ट स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग किया गया है तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है, इसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट से के बाद कोई शब्द नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ले दिया गया है। तो रिपोर्टिंग बनाते समय क्या करेंगे आप? देखिए लिखिए आप, आश्रम में क्या, आश्रम में क्या। अब यहाँ पर देखिए, अब ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या लेंगे आप? यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा आपका? टोल्ड लिखेंगे, राजन, राजन लिखेंगे। अब वही नियम पूरा आप बना दीजिएगा। दैट, और यहाँ पर यू है, यू इसके अनुसार मेरे अंदर आप क्या लिखेंगे? ही लिखे, और चाहे तो आप ब्रैकेट में आप लिखिए राजन, राजन। अब उसके बाद दैट ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू के साथ आ लगा था, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए आपको? ही के साथ ही लेना चाहिए। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज होता है। क्या ही वाज रीडिंग ए नॉवल। ये आपका मतलब जो आपका वोकेटिव केस के प्रयोग का आपका मतलब क्या आपका मतलब पहला नियम। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा पहले नियम। और या तो हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आरती सेट, आरती सेट लिखा रानी, यू डू नॉट टेल ए लाई। ये आपका वाक्य। अब इसी वाक्य में वही बात इसमें भी दिया गया। देखिए यहाँ पर आरती लिखा गया है। अब इसके बाद क्या, देखिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, वोकेटिव केस दिया गया है। अब क्या करेंगे? इसको ले आकर के इसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या लेंगे आप? आरती, आरती। और उसके बाद क्या लेंगे आप? आरती, क्या लेंगे? टोल्ड। फिर क्या लेंगे आप? रानी। अब यहाँ पर उसी प्रकार आप मतलब दैट कामा का समय दैट लगाइए। यू है तो किसके अनुसार बन देंगे? रानी। यानी कि आप सी ब्रेकेट ले दीजिए आप, रानी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या लेंगे आप? अब ये आपका वर्तमान का, ये आपका वर्तमान काल में, भूतकाल में है, इसको हम क्या लिखेंगे? भूतकाल में लिखेंगे। क्या लेंगे? सी डिड नॉट टेल ए लाई लिखिए। ये आपका वाक्य। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पहले नियम आपको समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार आपका दूसरा नियम हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए तो आप अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले देखिए, अब थोड़ा आपको कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अपना हल्का सा आप दिमाग अपना लगाएंगे, मुझे आशा है कि आपको बहुत जल्दी ही समझ आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बुक में दिया जरूर गया है, लेकिन वोकेटिव केस जितने रूप में आते हैं वो संग्रह करके एक जगह नहीं दिया गया है। इसलिए हम आपको ये प्रयास करते हैं कि जितने भी वोकेटिव केस के रूप में प्रयोग होते हैं, हम सारे के सारे के नियम को एक जगह आपको कलेक्ट करके हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए नियम नंबर 2 देखिए आप इसमें, देखिए नंबर 2 इसमें क्या करना है आपको? पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मेरा हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए तो क्या था आपका? बताया गया है कि अगर पहले नियम में क्या बताया गया, यदि वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो क्या करेंगे हम? तब दिया गया है उसको हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये पहले नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरे नियम में क्या है? अगर मान लीजिए कि
कि वोकेटिव केस का प्रयोग भी हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तब क्या करेंगे हम? आइए अब इस नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ हो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, तो ऐसी दशा में एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, देखिए हम आपको एकदम सरल से सरल लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास करेंगे, केवल आप अपना दिमाग थोड़ा लगाइएगा। देखिए, अब इस तरह से क्या दी गई थी, इससे लिखा है राम सेड टू मोहन। देखिएगा, अब इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या देखा था कि ये वाला शब्द, ये वाला पार्ट आपका दिया नहीं गया था उसमें, लेकिन इसमें आपको दिया गया है। अब वोकेटिव केस का प्रयोग करके देख लीजिए आप। राम से टू मोहन, राम ने मोहन से कहा द बॉय राम ने मोहन से कहा द बॉय you can come here। देखिए, ये वाक्य आपको, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको क्या बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो और वोकेटिव केस का भी प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। अब एक चीज देखिएगा, हमारे लिए समस्या का मतलब समस्या ये बनता है, इसको हम लोग अलग कर देते हैं। देखिए आप, और जब इसको हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, देखिए एड्रेसिंग द बॉयज। देखिए ये आता ना, ये आप हट गया। अब आप जो करते उतार दीजिए, आप काम लगा के चाहिए तो, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। अब यदि आप राम टोल्ड मोहन दैट ही, अब देखिए आप ही किसके लिए लगाया गया है? मोहन के लिए लिखा गया है। यहाँ पर आप लिखिएगा मोहन। अब यहाँ पर कह रहे हैं की जगह पर क्या लगाए? वुड लगाइए। कब ये को किसी को ले लेंगे, दिया बदल लेंगे। ये रहा आपका वाक्य। तो फिर से एक बार आप दिमाग में मतलब फिर से एक बार आप इस नियम को आप देख लीजिएगा, क्या लिखा गया है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ हो, देखिए क्या हुआ है, प्रयोग हुआ हो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या आपका मोहन का दिया गया हो, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे? एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। एड्रेसिंग का प्रयोग हम लोगों ने कर दिया। ये देखना, आपको जब एड्रेसिंग लिखेंगे तो आपको जो वोकेटिव केस वाला वर्ड होगा आप ला करके इधर कर दीजिएगा। अब आपका वाक्य आपका बिल्कुल फ्री हो गया। अब आप लिख सकते हैं राम सेड टू के साथ टोल्ड लिखेंगे, राम टोल्ड मोहन। अब उसके बाद काम को उठा करके दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर यू है तो ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट आपका मोहन है
मोहन को जब आप प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका ही होगा, ही लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में आप मोहन लगा दीजिए, ये क्लियर हो जाए ताकि किसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि राम और मोहन जो आपके ये क्वेश्चन प्रॉपर नाउन है, इसलिए क्लियर कम होता है। ही लिखेंगे, उसके बाद कैर का सेकंड आउटपुट लिखे कम, उसके बाद देर होगा। तो मुझे आशा है कि ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कभी बताइएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं तीसरे नियम पर। तीसरे नियम पर हम लोग चर्चा करते देखते हैं। देखिए चलिए, तो तीसरे नियम में ये आपको बता दें आपसे, ये वोकेटिव केस का जो नियम दिया गया है, ये 5 रूपों में दिया गया है। 5 में आपने 2 पढ़ लिया, आप तीसरा देख लीजिए आप, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या किया गया है। अब ये हमारे वोकेटिव केस के रूप में देखिए और कैसे आते हैं। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस का प्रयोग किया गया, देखिएगा यस का प्रयोग हुआ हो तो सेड के स्थान पर कॉन्फेस लिखा जाता है, कॉन्फेस लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए नियम क्या आपका, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यस का प्रयोग किया हुआ, यस का मतलब वही आपको जो आपका यस नो होता है वही, अगर यस का प्रयोग हुआ है तो क्या करेंगे, जब हम मतलब इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उससे एस्पेक्ट के साथ हम लोग क्या लेंगे, यस लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट सेड, शुरू यस comma I have broken the chair। देखिए ये आपका वाक्य है। अब इसी वाक्य में देखिए आप क्या लिखा था, ये भी आपका क्या वोकेटिव केस का एक रूप माना जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसी वोकेटिव केस को आपको ये यस है, आपको उसको हटाना है, तो इसको हटा करके यहाँ पर क्या लिखा, क्या लगाएंगे आप, सेड के सामने क्या लगाएंगे, कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब क्या होता है, कॉन्फेस का मतलब होता है एक्सेप्टेड, यानी स्वीकार करना। तो क्या लिखे आप, द स्टूडेंट, आप चेंज कीजिए आप, द स्टूडेंट कॉन्फेस्ड, कॉन्फेस्ड। अब आप क्या लगाया, दैट लगाएंगे आप, यहाँ पर आई है, आई का मतलब करता आपका क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आप, ही लिखेंगे। फिर आप क्या लगाएंगे, लिखिए हैड ब्रोकन द चेयर। ये तो आपका इस नियम चल रहा था, आपको जल्दी में समझ आ गया होगा, बस कुछ भी करना नहीं है। तो अगर आप उसमें यस का प्रयोग हुआ हो तो यस को हटा देंगे और वहाँ पर क्या लगाएंगे, सिर के साथ क्या लगाएंगे, कॉन्फेस लगा देंगे। फिर आपका रूल नंबर 3, उसके बाद देखिए फोर्थ इसी प्रकार का आपका फोर्थ देखिए आप, देखिए इसमें क्या आपको यदि रिपोर्टेड स्पीच में नो का प्रयोग हुआ हो, तो सेड के स्थान पर डेली लिखा जाता है। क्या, डेली, IED, डेली लिखा जाता है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, वही बात, वही जिसमें वही बात ले लेते हैं हम लोग, द स्टूडेंट सेड नोट का शुरू नो काम I have not broken the chair, वाक्य लिखा गया है। अब क्या लिखेंगे आप, जो कहते हैं आप उठा देंगे, द स्टूडेंट
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। डेबिट काम को हटा देंगे आप, डेट लगाएंगे आप। अब नो आपका इधर चला है, अब आप आई का मतलब यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर करेंगे हैड नॉट ब्रोकन द चेयर। ये आपके आपका 4 नियम हो गए, और एक नियम और है, उसी को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका नियम खत्म हो गया आपका। रूल नंबर 5। देखिए 5 में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस का प्रयोग हुआ, सॉरी सर का प्रयोग हुआ, सर का प्रयोग हुआ, तो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता है। ये आपके 5 नियम है, किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप जैसे लिखा द स्टूडेंट सेड सर आई डू नॉट टेल लाई। लिखिए आप, हाँ चलिए ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। फिर वाक्य आपको देखिए, यहाँ सर आपको बड़े पेज में लिखा है, लिखेंगे आप द स्टूडेंट सेड respectfully that he was not telling a lie। ये आपके यानी कि बुकड़ी केस में आपके 5 नियम हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि 5 नियम आपको समझ आ गया होगा। पहले नियम में क्या था, अगर आपको दिया गया आप बुकड़ी केस का ऑडिट बना देंगे, अगर ऑडिट नहीं दिया गया तो एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। तीसरे नियम में यस है तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बदल देंगे। चौथे नियम में आप करने हो तो डेली बदल देंगे, और 5 में अगर सर लिखा तो रिस्पेक्टफुली बदल देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 5 नियम आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।